गुड इवनिंग बच्चों, मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं। तो आइए हिंदी की बुक बसंत भाग 2 के पाठ 20 विप्लव गायन का पठन एवं पाठन करते हैं। यह विप्लव गायन जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित कविता है। इस कविता में विप्लव के माध्यम से कवि जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की लहर समाज में लाने के लिए इस कविता का सृजन किए हैं। कवि चाहते हैं कि जो समाज में जड़ता, रूढ़ता और विकासशीलता की गति को अवरुद्ध करने वाले तत्व हैं, उन्हें दूर कर एक नए समाज का सृजन किया जाए। तो आइए हम पेज नंबर 141 खोलते हैं। इस पर देखिए, मैंने आपको एक कविता लिख करके दिखाया है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर उधर से जाए। ऐसे करके मैंने कविता भी यहाँ पर आपको लिख करके दिखा दिया है। देखिए, यहाँ इसकी लास्ट लाइन है, आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास के महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। ठीक है, आइए इसके बाद जो है हम आपको इस कविता से संदर्भित कुछ कठिन शब्दों का उल्लेख करता हूँ। मैंने सबसे पहले जो है विप्लव, वीड़ा, चिंगारियाँ, मिजरावें, अंगुलियों, ऐठी, महानाश, रुद्र, हत्तल, क्षुब्ध, झाड़ झंखाड़, ऐसे करके मैंने 20 जो है आपको कठिन शब्दों का यहाँ पर उल्लेख किया है। तत्पश्चात हम आते हैं कविता के बारे में। कविता के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि विप्लव गायन के माध्यम से कवि ने जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की गति लाने के लिए जो है इस कविता का सृजन किया है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है, इसलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है। आइए हम इसके ससंदर्भ व्याख्या की तरफ चलते हैं। मैंने इसमें कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ से लेकर के ऊपर की जो है 3 पैराग्राफ है, 4, 4, 8, 4, 12 लाइनों का क्षुब्ध युद्ध होता है। कवि से लेकर के क्षुब्ध युद्ध होता है में 12 लाइनों का मैं आपको यहाँ पर संदर्भ व्याख्या करके बताने जा रहा हूँ। संदर्भ, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि संदर्भ जो है हमेशा एक जैसा होता है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। पाठ का नाम और उसके लेखक या रचयिता का नाम केवल चेंज करना होता है। तो आइए संदर्भ में आते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के विप्लव गायन नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता बालकृष्ण शर्मा नवीन है। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की धारा प्रवाहित करने का आह्वान किया है। कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहता है। व्याख्या, कवि कहता है कि जड़ता के विरुद्ध एवं गतिशीलता के लिए ऐसी आवाज़ उठानी है जिससे सर्वत्र उथल पुथल परिवर्तन की लहर मच जाए। इसी क्रम में एक आवाज़ इधर तो वही आवाज़ दूसरी तरफ से आए। कवि चेतावनी देता है कि विकास की लहर लाने वाली आवाज़ बीड़ा रूपी हृदय से निकलने वाली है। इसमें चिंगारियाँ उत्पन्न हो रही हैं, परंतु आवाज़ को बुलंद करने वाले संसाधन यहाँ पर बीड़ा को माध्यम मान करके कहा जा रहा है। यथा लोहे का छल्ला एवं बजाने वाली जो अंगुली है वो टूट चुकी है, गला बैठ चुका है, फिर भी महाविनाश को दूर नष्ट करने वाली आवाज़ गीत अवरुद्ध होकर भी नहीं रुकेगा।
एक क्षण में लहर दौड़ेगी, क्योंकि हृदय में परेशानी है और हृदय में अंतर्युद्ध हो रहा है। आइए इसके बाद जो है हम शब्दार्थ पर आते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ के लिए मैंने जो है कुल देखिए, आन बैठी है, समाई हुई है, विप्लव, उथल पुथल, बदलाव, मिज़राबें, लोहे का छल्ला जिसे सितार बजाते हैं समय अंगुलियों में पहना जाता है, ऐसे करके यहाँ पर मैंने आपको फणी, सांप का फन, फिर देखिए यहाँ पर मैंने चिंतामणि, वह रत्न जो सभी कामनाओं को पूरा करता है, भ्रूविलास, ये जो है आपका हो गया रसिकवत चितवन और सूत्र नियम। इसके बाद जो है हम आते हैं प्रश्न अभ्यास पर। प्रश्न अभ्यास में मैंने यहाँ पर जो है आपको कण कण में है व्याप्त वही स्वर, कालकूट फण की चिंतामणि, यहाँ वही स्वर और वही ध्वनि वही तान आदि वाक्यांश किसके लिए, किस भाव के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। वही स्वर वही ध्वनि वही तान समाज के उस वर्ग के लिए हैं जो जड़ता का शिकार हो गया है। समाज का यह वर्ग संघर्ष से विमुख होकर के विकास तथा गतिशीलता से दूर हो गया है और उसकी प्रगति अवरुद्ध हो गई है। ऐसे लोगों को संघर्ष की ओर उन्मुख करते हुए नव सृजन की ओर प्रेरित करने के लिए यह भाव व्यक्त हुआ है। दूसरा प्रश्न है, वही स्वर वही ध्वनि वही तान से संदर्भित भाव का रुद्र गति की क्रुद्ध तान है, निकली मेरी अंतर तर से पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनता है। उत्तर है, वही स्वर वही ध्वनि वही तान से संबंधित भाव का रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरी अंतर तर से पंक्तियों से निम्नलिखित संबंध है। दोनों ही पंक्तियों में समाज की परिवर्तन की लहर लाने की बात कही गई है। दोनों ही पंक्तियों में संघर्ष करते हुए जड़ता भगाने तथा नव सृजन के लिए प्रोत्साहित करने का भाव है। अनुमान और कल्पना में हमने जो प्रश्न लिया है, कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक विप्लव गायन क्यों रखा गया। उत्तर है, इस कविता का शीर्षक विप्लव गायन इसलिए रखा गया होगा क्योंकि कवि जड़ता को त्याग कर समाज को विकास एवं प्रगति के पथ पर अग्रसर करना चाहता है। सामाजिक विकास को अवरुद्ध करने वाली शक्तियों से संघर्ष करते हुए नवनिर्माण करना चाहता है। इसके लिए वह विप्लव के माध्यम से बदलाव की लहरें लाना चाहता है। भाषा की बात में मैंने यहाँ पर जो है एक प्रश्न लिया है, कविता में दो शब्दों के मध्य जो हाइफन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसका प्रयोग किया गया है। इन पंक्तियों को पढ़िए और अनुमान लगाइए कि ऐसा प्रयोग क्यों करते हैं। उत्तर है, कवि ऐसा प्रयोग इसलिए करते हैं जिससे शब्दों में बल देते हुए अपनी बात को अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से लोगों को समझा सके। इसके बाद है, इन शब्दों में है का प्रयोग अलग अलग जगहों पर किया गया है। कविता में अगर ऐसे अन्य प्रयोग मिले हैं तो उन्हें छांट करके लिखिए। तो मैंने इसका उत्तर लिख करके यहाँ दिखाया है आपको, आज देख आया हूँ जीवन के, और दूसरा है कण कण में है व्याप्त वही स्वर। तो देखिए, मेरा यहाँ पर जो है वीडियो समाप्त होता है। आप इसका जो है अच्छे से नोट्स बनाएं, ध्यान से पढ़ें और तैयारी करें। धन्यवाद।